हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है आज की लव मैरिज। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर पापा ने उसके ने वहाँ रहने से मना कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। वह खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब यह खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने अपने मन में सोचा, अच्छा ही हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊजी ने कहा, पूनम जो हुआ सो हुआ, अब वह जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। उसने पहले इनकार किया, फिर सोचा चलो देख आऊं कि जिन्होंने मुझे ठुकराया वह मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को अपने पापा के मरने का कोई दुख ना था। बस वह अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए बोले, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान भी जा चुके थे। पूनम ने वक्त निकाला और खत पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं, याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थीं, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थीं, मेरे बिना सोती नहीं थीं, रातों को उठ उठ कर रोती थीं। तब मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तब तुम स्कूल जाने से डरती थीं, तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थीं तुम्हें सीने से लगा लेता था। यह कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर तुम्हारे लिए दोबारा खाना बनाता था ताकि तुम्हारी भूख मिट जाए, तुम भूखी ना रहो। याद है जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, मन ही मन रोता था, पर तुमको हंसाता था ताकि तुम ना रो, वरना मैं भी रो पड़ता था। तुम्हारी पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा, तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हारे लिए चाय बना कर देता था। याद है तुम्हारी पहली जीन्स और छोटे कपड़े, जब पूरी कॉलोनी एक तरफ हो गई और कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा देर से घर आना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में यह सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के को लेकर आ गई शादी करके जिस के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारा पापा होने के नाते मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वास वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊं, तुम्हें चांद सितारों की तरह सजाऊं, ऐसे धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल उठें,
वह देखो शर्मा जी की बेटी, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी मुश्किलों से अकेले ही पाला है, पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए यह खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे कुछ बातें कह सकूं मेरी गुड़िया। अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वह सब रखे हैं। 3-4 घर और एक जमीन है। मैंने सब तुम्हारे ही नाम कर दी है और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम जाकर निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, तुमने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारा पापा था। वह पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी अपनी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सहे, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें मानसिक कष्ट ना हो इसलिए अपनी इच्छाएं मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी करके जोड़े में मेरे घर आई ना, तुम्हारा पाप पहली बार टूट गया था। जब तुम शादी करके आई थी तो तुम्हारे पापा टूट गए थे। तुम्हारी माँ के मरने के बाद जितना नहीं रोया उतना उस दिन रोया था, और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार या रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए मेरी नन्ही सी गुड़िया जिसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी में मुझे शामिल किया, उसने अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला लेते समय मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है, और जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, यह अब तुम महसूस कर सकती हो। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी यह दर्द ना देखना पड़े। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई थी जो बचपन में पूनम ने बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। इतने में उसके ताऊजी आ गए। उन्होंने रोते रोते सब बताया और कहा, पूनम, वह रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हें दिलवाए थे, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी फिक्र करना नहीं छोड़ते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, पर माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। मित्रों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूरी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यदि आप अपने माता पिता को भी इसमें शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। पत्थर से पानी निकल जाता है, वह तो माँ बाप हैं, कब तक नहीं मानेंगे। हर माता पिता की इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करें। हो सके तो एक सपना उनका सपना मत खराब कीजिए। सदैव अपने माता पिता का आदर कीजिए। यह कहानी उन बेटे और बेटियों के लिए एक शिक्षा है जो माता पिता की आज्ञा के बिना प्रेम विवाह कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि बिना सोचे समझे लिया गया ऐसा कदम जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और दुख लेकर आता है। जब बच्चे माता पिता की इच्छा के विपरीत विवाह कर लेते हैं, तब वे अपने ही माता पिता को अपना शत्रु समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। वही अपने बच्चों की भलाई और उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। तो इस कहानी की बस यही शिक्षा है, हर बेटे और बेटी को चाहिए कि वे विवाह जैसा महत्वपूर्ण निर्णय अपने माता पिता की इच्छा और आशीर्वाद से ही लें, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख और समृद्धि तभी संभव है जब हमारे माता पिता प्रसन्न हों, हमारे साथ हों। माता पिता का आशीर्वाद ही सच्चा सौभाग्य है। हरे कृष्णा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे और अपने माता पिता का सदा सम्मान करें। धन्यवाद।